जी हाँ दोस्तों, आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार निषाद आप सभी को अपने YouTube चैनल सुजीत निषाद पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी में हम लोग शिक्षण पढ़ेंगे। देखो, हिंदी में जो है सीटेट में हिंदी से आपका हिंदी से 30 नंबर पूछेगा। 30 नंबर में आपका 15 नंबर पेडागॉजी पूछेगा और 15 नंबर का आपका गद्यांश और पद्यांश पूछेगा, और ही गद्यांश पद्यांश में आपका ग्रामर भी आ जाता है। ठीक, तो आज हम लोग हिंदी का पेडागॉजी पढ़ेंगे। अगर आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक शेयर कर देना है आप सभी को। ठीक है, क्लास को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हम लोग आज पढ़ेंगे हिंदी का पेडागॉजी, और जो आज हमने पढ़ने वाले हैं भाषा अर्जन एवं अधिगम। तो अगर चाहे आप सीटेट में जो भी लैंग्वेज लो, चाहे हिंदी लिए हो या संस्कृत या अंग्रेज, चाहे जो भी ले, इस हर लैंग्वेज में यह मतलब सब में मिलता है, या सब में कॉमन है यह। ठीक है, तो क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो क्या होता है भाषा अर्जन एवं अधिगम। आज हम लोग पढ़ना है। तो भाषा अर्जन क्या होता है? भाषा अर्जन होता है जो प्राकृतिक रूप से सीखी जाती है, नेचुरल प्रोसेस से सीखी जाती है, उसे कहते हैं भाषा अर्जन। जैसे आप सबके बच्चों में, आप सबके घर में छोटे बच्चे होंगे, या हम ही लोग जब छोटे थे तो हम लोग अपने माता पिता से देख कर जो भाषा उन लोग बोलते थे वही भाषा बोलने लगे। जैसे हम लोग हिंदी बोलते थे तो हम लोग आज हिंदी बोलने लगे। तो हम लोग कैसे, ठीक है, तो उसे कहेंगे अर्जन। जो भाषा हम माता पिता बोलते थे वह देख के छोटे बच्चे भी उसी तरह बोलने लगे, उनको कोई दूसरे भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं है। उसे क्या हो गया? भाषा अर्जन हो गया। और भाषा अधिगम क्या होता है? अधिगम जो दूसरी भाषा सीखना हो, जिससे हम लोग हिंदी बोलते हैं, अगर हम लोग को इंग्लिश सीखना हो, क्या सीखना हो? तो इंग्लिश सीखना हो। तो इंग्लिश सीखना हो तो इंग्लिश सीखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगा? अगर इंग्लिश भाषा सीखना हो या चाइनीज भाषा सीखना हो, फ्रांसीसी भाषा सीखना हो, उसके लिए हमें टीचर की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? टीचर की आवश्यकता होगी। उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? शिक्षक के। उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? शिक्षक की आवश्यकता होगी, बुक की आवश्यकता होगी, किताब की आवश्यकता होगी। और ठीक है, तो उसे अधिगम कहेंगे। अधिगम माने सीखना, दूसरी भाषा जब सीखना हो। तो भाषा अर्जन क्या है? जो प्राकृतिक रूप से सीखी जाती है, जो हम अपने परिवार से सीखते हैं। किससे सीखते हैं? परिवार से सीखते हैं। परिवार जो भाषा माता पिता बोलते हैं उसे देख के अनुकरण कर लेते हैं। अनुकरण माने नकल करना, कॉपी करना। भाषा उसी देखते देखते, जैसे जिस घर में जैसे बोलते हैं, रेरिया के बोलते हैं, आप के बोलते हैं, तुम का बोलते हैं, तो उसी तरह जो छोटे बच्चे हैं धीरे धीरे क्या होने बोलने लगते हैं उसी भाषा के। भाषा अर्जन कैसा होता है? प्राकृतिक प्रक्रिया होता है, अनुकरण करके सीखते हैं। जिस परिवार में जिसे सहज और स्वाभाविक होता है और सरल भी होता है। क्या होता है? सहज और स्वाभाविक तथा सरल भी होता है। यह मातृभाषा होता है। भाषा अर्जन जो होता है कैसी होती है? मातृभाषा होती है। भाषा अर्जन जो है मातृभाषा। मातृभाषा मतलब जो घर में सीखी जाती भाषा, जो माता पिता बोलते हैं उनसे जो भाषा सीखी जाती है वही क्या होती है? मातृभाषा। मातृभाषा अनौपचारिक होती है। अनौपचारिक मतलब क्या होता है? अनौपचारिक का मतलब होता है जो हम किसी मतलब, जैसे अनौपचारिक मतलब इस तरह समझो, जैसे हम लोग इलाहाबाद पढ़ने वाले हैं, मार्केट में जाते हैं सब्जी खरीदने, या चौराहा गए तो देखते हैं बगल से कोई दो लड़के गाड़ी नचाते नचाते जा रहे हैं और आगे गिर जाते हैं और उनकी पिटाई हो जाती है। तो इससे देखकर सीख जाते हैं कि गाड़ी नचाना नहीं चाहिए। वह क्या हो जाएगा? अनौपचारिक परिवेश हो जाएगा। कौन परिवेश हो जाएगा? अनौपचारिक। अगला है भाषा अधिगम। तो भाषा अधिगम जो होता है जिसे कहते हैं द्वितीय भाषा। जो भाषा मातृभाषा उसे कहते हैं प्राथमिक भाषा कहा जाता है, और जो भाषा अधिगम होता है उसे द्वितीय भाषा कहा जाता है।
जो द्वितीय भाषा सीखने के लिए आपको नियम की आवश्यकता होगी, व्याकरण नियम माने रूल की आवश्यकता होगी, व्याकरण ग्रामर की आवश्यकता होगी, ठीक है, शिक्षक की आवश्यकता होगी, टीचर की आवश्यकता होगी और विद्यालय की आवश्यकता होगी। प्रयास, इसके लिए इफेक्ट लगाना पड़ेगा और यह भाषा जो है जटिल होती है, कठिन होता है। इंग्लिश सीखने की मान लो इंग्लिश हमें सीखना है तो वह क्या होगी, ऐसे आसानी से नहीं आ जाएगा। उसके लिए हमें क्या लगाना होगा, इफेक्ट लगाना होगा। वह जटिल होता है, कठिन होता है, वह अनौपचारिक साधन से होता है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। भाषा अर्जन क्या होती है? भाषा अर्जन वह होती है जो मातृभाषा से सीखी जाती है, जो मातृभाषा होती है वह भाषा अर्जन होती है। भाषा अधिगम क्या होती है? जो दूसरी भाषा होती है जो हम सीखते हैं दूसरे, जैसे इंग्लिश सीखना है तो वह भाषा में, और दूसरी उसको सीखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? टीचर की आवश्यकता होती है, बुक की आवश्यकता होती है, विद्यालय की आवश्यकता होती है। उसको सीखने के लिए हमें इफेक्ट लगाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। यह भाषा कठिन होती है, जटिल होती है, यह औपचारिक भाषा होती है। कौन? औपचारिक। दूसरी भाषा सीखने के लिए हमें संसाधन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? संसाधन की आवश्यकता होती है। और भाषा अर्जन क्या होता है? ये परिवार से देखते देखते सीख जाते हैं, अनुकरण करके, अनुकरण माने नकल करके, कॉपी करके सीख जाते हैं। यह मातृभाषा कैसी होती है? सहज होती है, सरल होती है और स्वाभाविक होती है। मातृभाषा कैसे होती है? अनौपचारिक भाषा। ये सारे पॉइंट किस में आएंगे? भाषा अर्जन में आएंगे। और ये सारे पॉइंट किस में आएंगे? भाषा अधिगम में आएंगे। अब यहाँ पर हम लोग आपको इस कंसेप्ट पर मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ आपको, और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आगे देखो। हाँ जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास। आप लोग आंसर कमेंट करिए, देखिए कौन सही है। देखो, भाषा हम लोग अभी पढ़ रहे थे, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। अब उस पर हम प्रश्न कर देख रहे हैं कि कैसे हल होता है, कैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रश्न कैसे सही होगा, कैसे और किस तरह प्रश्न एग्जाम में पूछा है, मैं वही रखा हूँ। किस तरह पूछता है आपको यह भी पता हो जाएगा और उस पर हमारा तैयारी हो जाएगा बढ़िया से। देखो, भाषा अधिगम और अर्जन पर सवाल यह है, मतलब प्रश्न है। देखो क्या है, भाषा अर्जन और अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जब प्रश्न आवे सही नहीं है, जब यहाँ प्रश्न सही नहीं है, क्या कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, जब सही नहीं है या निर्णय का प्रश्न आया तो प्रश्न बहुत धैर्य से पढ़ना, आस्ते से, क्योंकि एग्जामिनर जो है यहाँ पर आपको फंसाना चाहता है। तो देखो कौन सा सही, मतलब गलत पूछा है, यहाँ से निगेटिव ऑप्शन पूछेगा। यहाँ से कौन सा ऑप्शन पूछेगा? यहाँ से निगेटिव ऑप्शन पूछेगा। का प्रश्न है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी निगेटिव पूछेगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन इन चारों में से गलत होगा। हाँ, तो देखो ऑप्शन पहला है, सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। जी हाँ दोस्तों, यह भी हमने पढ़ा, क्या है, यह भी कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि बताए थे सांस्कृतिक विभिन्नता, मतलब क्योंकि जितने लोग आप वीडियो देख रहे हैं सबकी अलग अलग सांस्कृतिक विविधता है। आप लोग अलग अलग क्षेत्र से देख रहे हैं, आपका अलग अलग कल्चर है, आपका अलग अलग धर्म, जात धर्म देख रहे हैं, तो आपके भारत देश सांस्कृतिक विविधता वाला देश है। तो यह सांस्कृतिक विविधता में भाषा अर्जन और भाषा अधिगम अलग अलग होते हैं, ये बात सही है। करा सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। हाँ, ये सबसे बढ़िया का है, क्योंकि भारत एक विभिन्न सांस्कृतिक देश है ना, तो इसमें अन्य सांस्कृतिक अपना अपना सब अलग अलग भाषा बोलते हैं। भारत विभिन्न भाषाओं वाला देश है, तो विभिन्न भाषा का अलग अलग अधिगम करते थे। यह पहला ऑप्शन तो सही है, तो सही है, लेकिन इसमें कौन पूछा? निगेटिव पूछा, गलत ऑप्शन, ये पॉजिटिव हो गया। दूसरा है, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है। तो मतलब यह देखो, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं, मतलब समझो, जो छोटा बच्चा होता है तो वह जो उसके दिमाग में जितने भी खुरापाती विचार आते हैं और जो भाषा वह बोलता है, खुरापाती शब्द बोलता है, तो वह पहले किस भाषा में बोल पाता है? मातृभाषा में ही बना पाता है, कि न कि अंग्रेजी, फारसी,
अन्य भाषा में तो बना नहीं पाएगा। उस मतलब भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पना, मतलब उस बच्चे, मान लो किसी बच्चे के अंदर में कोई दिमाग में खुरपाती बातें आ रही, जो भी बोल रहा है तो अपने मातृभाषा में बोल पाएगा, दूसरे भाषा में तो बोल नहीं पाएगा, फ्रांस में, अमेरिका भाषा में। यानी यह भी आपका क्या है, सही है। हमें क्या बताना है, गलत। तो देखो तीसरा है, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, यह बात गलत है, यह वाला गलत है। भाषा अधिगम, मान लो आप जैसे हिंदी छोड़ आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो आप किसी मैडम जी के यहाँ के गए कि मतलब हमें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करा दीजिए, और मैडम जी आपको इंग्लिश बोलती रहें तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, आएगा ना, तो आप कहेंगे मैडम जी थोड़ा हिंदी में बोल दीजिए, अनुवाद कर दीजिए, तब जाके समझ में आएगा। जब अगर वह इंग्लिश ही बोलती रहेंगी और इंग्लिश आता नहीं तो आपको कुछ नहीं पल्ले पड़ने, चाहे भले वो आपको गरिया रही हो, आप बैठे हुए हंस रहे होंगे, अगर वही चीज़ हिंदी में बोलेंगे थोड़ा थोड़ा शब्द आप समझ जाएंगे। तो यानी ये गलत है। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया, अनुवाद का सहारा लिया जाता है, अनुवाद का सहारा क्या है, लिया जाता है, ठीक है। यानी ये गलत है। तो गलत का भाई गलत होता है, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बाकी अब सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत। देखो सीटेट में चारों चेक करना होता है ऑप्शन, तो यह भी, इसको भी चेक कर लीजिए। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। यह भी अभी पढ़ाएं हमने कि भाषा अर्जन जो होता है सहज और स्वाभाविक होता है, और जबकि भाषा अधिगम जो होता है प्रयासपूर्ण होता है, ठीक है। तो ये आपका सही है, तो यानी ये गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसमें से सही है। थर्ड ऑप्शन क्या है इसमें, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा कह रहा निम्नलिखित में से, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा अधिगम के संबंध में सही है। तो भाषा, अगर आपको भाषा सीखना है, भाषा अधिगम, उनमें से कौन ऑप्शन सही है, इन चार में बताना है। तो देखो भाषा अधिगम केवल भाषा, अगर देखो सीटेट में अगर कहीं केवल शब्द दिख जाए तो वह निगेटिव माना जाता है, वह गलत होता है, निगेटिव वाक्य माना जाता है केवल। तो यानी पहले तो गलत हो गई, इसको पूरा पढ़ना नहीं, या पढ़ लेते हैं। देखो यह पढ़ना ही, ये गलत हो गया पहले से, केवल शब्द आगे तो केवल निगेटिव माना जाता है। भाषा अधिगम केवल भाषा की पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाने से होता है, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाने से नहीं होगा, आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप दूसरी भाषा सीखना चाह रहे हैं तो केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाने से होगा नहीं ना, टीचर की ज़रूरत होगी और प्रयास किए जाएंगे, केवल पाठ्य पुस्तक, ये शब्द गलत है। दूसरा है भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाती, यह बात सही है। तीसरा ऑप्शन सही है कि भाषा अधिगम, अगर भाषा आपको सीखना है तो गति मुद्रित एवं लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाए, समृद्ध परिवेश, हाँ यह सही है। तीसरा है विज्ञान तथा गणित सीखने के लिए भाषा अधिगम की आवश्यकता नहीं होती, गलत। भाषा आवश्यकता होती है। आप क्लास में कोई भी विषय पढ़िए, चाहे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, सबकी भाषा होती है, सबकी सीखने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, यानी गलत है। भाषा अधिगम अचेतन होता है, अचेतन मतलब पता ही नहीं रहे, भूल जाएं, यह भी गलत है। इसमें सेकंड ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाई की बात आपको समझ में आया। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताना है, ठीक है। आप कमेंट जरूर करना है वीडियो कैसा लगा, ठीक है। आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि वीडियो डेली आ रहा है, और चैनल को मतलब वीडियो को लाइक शेयर कर देना है आप सभी को। आप सभी को मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को थैंक्स।